Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Welcome to the class everyone. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। हाँ जी, अब जो है आपका टारगेट है फ्रेंड्स 2025 का CDS का एग्ज़ाम, NDA का एग्ज़ाम, FCAT का एग्ज़ाम और CAPF का एग्ज़ाम। ये जितने भी अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे ये सब होंगे आपके नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपकी जो करंट अफेयर्स पूछी जाएगी वो फ्रेंड्स पूछी जाएगी अगस्त से लेके, बिकॉज आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था तो अगस्त की करंट अफेयर सितंबर के एग्ज़ाम में नहीं आती है। अगस्त से लेके आपकी मार्च तक की जो करंट अफेयर्स रहने वाली है वो रहने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो रेगुलर बेसिस पे हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, रेगुलरली क्लास लगाते चलिए। 100% जो है इस बार भी 90% जो आपका करंट अफेयर्स का पेपर था हमारे सेशंस में से ही आया था। उसी तरीके से नेक्स्ट जो आपके पेपर्स होंगे उसमें भी 100% हमारी क्लासेस में से ही क्वेश्चंस बनेंगे। और आपका जो बैच है 9 सितंबर से वो स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, फाउंडेशन बैच आरंभ, इसको आप लगा सकते हैं। सिमिलरली उसमें आपको बैच के फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स जो है इंडिया का आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी आपके लिए, मॉक टेस्ट रहेंगे, डाउट रेजोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एन नंबर ऑफ़ चीज़ें जो है आपका पूरा का पूरा बैच में कवर होगा। उसके अलावा वॉरियर्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एम्बाइब सिंपल को तो आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लान जो आप लोगों के लिए रहता है दैट इज़ 1 ईयर प्लान, 499 पर मंथ। और अगर आपके पास MBMs है तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वॉरियर्स मिल जाएगा। चलिए भाई पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। #1 पहली न्यूज़ आती है बहुत इम्पॉर्टेंट। 23rd Law Commission of India, President Draupadi Murmu has approved the creation of 23rd Law Commission of India. This new commission will be active from September 1, 2024 to August 31, 2027. तो आपको ध्यान रखना है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है अप्रूव कर दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और ये जो है एक्टिव हो जाएगा 1 सितंबर से 2027 अगस्त तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है। और स्ट्रक्चर क्या होगा इस बार के लॉ कमीशन का वो भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 23rd जो लॉ कमीशन है उसमें जो है चेयरपर्सन, फुल टाइम लीडर हु विल हेड द कमीशन। आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है वॉरियर्स कि इस साल जो लॉ कमीशन अप्रूव किया गया है वो कौन सा लॉ कमीशन है, 21st, 22nd, 23rd या 24th। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो है 23rd लॉ कमीशन जो है प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जो है अप्रूव किया है। फुल टाइम चेयरमैन रहेगा उसमें, फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे उसमें, 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी जो है इसमें रहेंगे लॉ कमीशन में, 2 मेंबर्स हु आर सेक्रेटरीज ऑफ लीगल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये भी इसके अंदर रहेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछा जा सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 23rd लॉ कमीशन, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक चेयरपर्सन होगा, 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर्स और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी रहेंगे इसमें जो कि 2 मेंबर्स जो कि सेक्रेटरीज होंगे लीगल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। द मेन पर्पस ऑफ द लॉ कमीशन इज़ टू रिव्यू द इंडियन लीगल सिस्टम एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। दे फोकस ऑन मेकिंग लॉज मोर इफेक्टिव एंड रिलेवेंट टू करंट नीड्स। The 22nd Law Commission faced difficulties after its chairman, Justice Rituraj Awasthi, resigned.
This led to delays in addressing important topics like Uniform Civil Code and idea of holding elections simultaneously across the country. तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए भाई, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वॉरियर्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कैबिनेट अप्रूव्स 18,000 करोड़ मुंबई इंदौर रेल लाइन प्रोजेक्ट। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। 18,000 करोड़ जो है मुंबई इंदौर रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ मेजर रेलवे प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ न्यू 309 किलोमीटर्स रेल लाइन कनेक्टिंग मुंबई एंड इंदौर। The project is estimated to cost 18,000 crore and is expected to complete by financial year 2028-2029। तो ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि 2028-29 तक जो है ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। द मेन गोल ऑफ न्यू रेल लाइन इज़ टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन टू इम्पॉर्टेंट सिटीज़ दैट इज़ मुंबई एंड इंदौर बाय क्रिएटिंग मोस्ट डायरेक्ट एंड एफिशिएंट रूट। तो मुंबई और इंदौर के बीच जो है एफिशिएंट रूट जो है बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। उसके लिए जो है 18,000 करोड़ जो है पैसा भी सेंक्शन कर दिया गया है। न्यू स्टेशंस, उसके अंदर जो है 30 न्यू रेलवे स्टेशंस बनेंगे अलॉन्ग दी रूट। दी स्टेशन विल इम्प्रूव accessibility particularly in Bharwani district which is considered as aspirational district needing more development। तो ये भी पूछा जा सकता है किस डिस्ट्रिक्ट को जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है जिसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो भरवानी डिस्ट्रिक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। विलेज कनेक्टिविटी भी रहेगी इसमें। रेल लाइन जो है कनेक्ट करेगी 1,000 विलेजेस को, डायरेक्टली बेनिफिटिंग अबाउट 30 लाख पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम विद बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन हमारी जो है नेशनल कैटेगरी की है। थर्ड न्यूज़ है बेंगलुरुज नमबाइक नक्शे स्कीम। नंबिके नक्शे स्कीम जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जी ने जो है इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन करी गई है प्रॉपर्टी ओनर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अप्रूवल जो है बिल्डिंग्स का ले सकें अप टू 4,000 स्क्वायर फीट, जो कि बेंगलुरु महानगरा पालिके के अंदर आता है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। स्टेट लेवल की न्यूज़ है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम CDS, FCAT एंड CAPF एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप किसी साउथ साइड के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नंबिके नक्शे स्कीम है वो बेंगलुरु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करी है, इंट्रोड्यूस करी है। उसमें बेसिकली क्या रहेगा, बिल्डिंग्स को बहुत इजी लेवल पे, फास्टर लेवल पे, सिंपल लेवल पे अप्रूवल लेने का जो है इसमें प्रावधान रहेगा। 4,000 स्क्वायर फीट तक की कोई बिल्डिंग है और वो मैनेज होती है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के तहत, तो उसको जो है काफ़ी इजीली आप अप्रूवल ले सकते हैं। और इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2020 में कर्नाटका द्वारा। इट वाज डिज़ाइंड टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज़ की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नवरत्न स्टेटस जो है NHPC को दे दिया गया है, SJVN को दे दिया गया है और रेलटेल को दे दिया गया है। NHPC, SJVN एंड रेलटेल जो है 3 मेजर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज in India have been given the prestigious Navratna status by Government of India. This makes them 18th, 19th and 20th company to earn this special title. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रेलटेल, NHPC, SJVN को जो है PSU के द्वारा जो है अब जो है नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉरियर्स, कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि रिसेंटली जो है किन PSU को जो है नवरत्न स्टेटस जो है सरकार द्वारा दिया गया है, तो NHPC प्लीज़ ध्यान रखिएगा, SJVN भी ध्यान रखिएगा और रेलटेल भी आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली मेजर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है भारत की,
जिनको नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। को होस्टिंग the 2024 Chief Science Advisors Round Table in Paris with UNESCO is India। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2024 चीफ एडवाइजर्स राउंड टेबल CSAR जो है 6 सितंबर से जो है आपको ध्यान रखना है यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में जो है हो रहा है। This event is a collaborative effort between the Office Principal Scientific Advisor to the Government of India and UNESCO's Natural Science Sector. Originally launched during India's G20 presidency in 2023, CSAR aims to enhance global science advisory mechanism। जो है ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इसका एम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The round table will bring together delegations from 28 countries led by Chief Science Advisor CSA और equivalent representative and 6 international organizations रहेंगी इसमें। The central theme for this year is fostering open science, bridging knowledge, symmetry and building science advice capacity globally। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसको को चेयर करेंगे प्रोफेसर अजय सूद, इंडिया के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है, और डॉक्टर लीडिया ब्रिटो जो यूनेस्को के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेचुरल साइंसेज है। तो आपको सिर्फ की पॉइंट वॉरियर्स एक तरीके से ध्यान में रखना है कि यूनेस्को हेडक्वार्टर में जो है ये शेड्यूल्ड है चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सबको मालूम भी होगी कि भारत के जो एथलीट्स हैं पैरालंपिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसी तरीके से सुमित अंटिल ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है 2024 पैरालंपिक में एट हिज विल पावर एंड फिजिकल कैपेबिलिटी। 26-year-old para-athlete became the first male para-athlete from India to successfully defend his Paralympic championship in addition to winning the gold medal in javelin throw F64 class। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है अपना ही रिकॉर्ड जो है इम्प्रूव किया है। 2020 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, 2024 पेरिस ओलंपिक में भी जो है 70 मीटर 70.59 मीटर्स फेंक के इन्होंने यहाँ पे भी गोल्ड जीता है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ भी पूछी जा सकती है, CDS में भी इस तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं, NDA में भी बनते हैं, AFCAT में भी बनते हैं और CAPF में भी बनते हैं। तो ये कुछ बॉलीवुड रिलेटेड प्लस पर्सन्स इन न्यूज़ कैटेगरी है। आलिया भट्ट इज़ द न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लॉरियल पेरिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए लार्जेस्ट कॉस्मेटिक कंपनी जो है विश्व की लॉरियल पेरिस, उनका नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको ध्यान रखना है आलिया भट्ट को जो है अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ये जो कोलैबोरेशन हुआ है इट इज़ ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर एक्ट्रेस एंड द ब्रांड डेमोन्स्ट्रेट्स लॉरियल ऑनगोइंग कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What is the scheme unveiled by Bengaluru's Deputy Chief Minister to expedite building approval process? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी हमने कवर किया था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। नामा बेंगलुरु योजना, नंबिके नक्शे, रैपिड कंस्ट्रक्शन प्लान, BBMP अप्रूवल स्कीम। चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी,
बिल्कुल सही है। नंबी के नक्शे जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास डिड सुमित अंटिल विन द गोल्ड मेडल इन पेरिस 2024 पैरालंपिक्स? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। किस क्लास में जो है सुमित अंटिल जी ने जो है पैरालंपिक्स का मेडल जीता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मेंस जेवलिन थ्रो F64 आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी। लॉरियल एम्बेसडर जो है आपको बताना है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट या कटरीना कैफ? बिल्कुल सही आंसर है, आलिया भट्ट आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच पैरा एथलीट वन गोल्ड इन द मेंस जेवलिन थ्रो F64 क्लास एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, सुमित अंटिल बिल्कुल सही आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रोज़ की तरह वॉरियर्स आपको जो है क्लास को रिवाइज ज़रूर करना है। आज की क्लास में भी 2 से 3 न्यूज़ ऐसी थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। प्लीज़ सीरियस हो जाइए, रेगुलर बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी आपके डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स है सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CDS, NDA, AFCAT, CAPF, उनमें जो है यहीं से आपको जो है करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेयर जो है सेशन को जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं भाई, आप फ़ौजी बनने वाले हैं, फ़ौज अगर आपने ज्वाइन करनी है तो जितने भी आपके साथ के दोस्त हैं जो डिफेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है सेशन को ज़रूर शेयर करिए। एम्बाइब की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं वॉरियर्स। AI बेस्ड लर्निंग के लिए डिफेंस के जितने भी आपके बैचेज़ है सब एप्लीकेशन पे मौजूद है। उसके अलावा किसी और एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको लाइव क्लासेस वहाँ पे मिल जाएगी। आप अपनी एग्ज़ाम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। AI बेस्ड लर्निंग के साथ आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए n नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट वहाँ मौजूद है। बिग बुक आप लोगों के लिए मौजूद है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पे भी मौजूद है। एम्बाइब लेंस वॉरियर्स अगर आपने जो है डाउनलोड नहीं किया, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए और उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। उसके अलावा अगर वॉरियर्स आपने टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलरली जो है आपको क्लासेस की PDF वहाँ पे मिलती है। क्लासेस के लिंक्स भी आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर करे जाते हैं और क्विज़ेस भी आप लोगों के लिए आते रहते हैं। पर्सनल डाउट अगर आपको पूछना है तो आप पर्सनल डाउट जो है हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे 24/7 किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको जो है उसका आंसर तुरंत से देंगे, चाहे आपको मैथ्स का डाउट हो, साइंस का डाउट हो, GK का डाउट हो, रीजनिंग का डाउट हो। आपको सिर्फ फ़ोटो लेनी है, वहाँ अपलोड कर देना है या अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, आपको उसका आंसर आपको तुरंत से मिल जाएगा। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स के साथ। टिल द टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.